इस संसार में हर इंसान धनी होना चाहता है और धनी होने के लिए इंसान हर संभव कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल भौतिक धनी के साथ साथ आत्मिक धनी के विषय में भी बात करती है। बाइबल में दोनों प्रकार के धन और खजाने के विषय में बताया गया है और यहीं से हमें सही नजरिया मिलता है, क्योंकि मसीही होने के नाते हमें सांसारिक धनी होने के साथ साथ आत्मिक धनी भी होना चाहिए। तो इस विषय को समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि सांसारिक धनी का अर्थ है बहुमूल्य संपत्ति या धन की अधिकता, यानी सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरत से ज्यादा धन होना। उसी प्रकार आत्मिक धनी यानी वह व्यक्ति जिसके पास बहुतायत में प्रकट वचनों का होना। बाइबल में वचन मत्ती 6:24 आए, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ अगर वचन की वास्तविकता देखें तो हमें अगर आत्मिक धनी होना है तो सांसारिक धन का मोह छोड़ना होगा। आत्मिक धनी होना मतलब परमेश्वर के समीप होना, तो उसके लिए सांसारिक धन का क्या मोह। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वचन से सांसारिक धन को गलत नहीं बताया गया, बल्कि यह समझाया गया है कि शारीरिक धन की अत्यधिक चाहत इंसान को सत्यता से भटका देती है और इंसान अपने जीवन को अंधकार में धकेल देता है। हम सभी जानते हैं कि धन अपने आप में पाप नहीं है और शारीरिक धन परमेश्वर को अपमानजनक भी नहीं लगता, क्योंकि जब उसके सेवक उसे प्रसन्न करते थे तो वह अक्सर उन्हें धन से आशीर्वाद देता था। और हम बाइबल में धनी पुरुषों के उदाहरण पढ़ते हैं जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने शक्तिशाली तरीकों से किया है। शारीरिक धन अपने आप में नैतिक रूप से शांत है, इसलिए हम धन के साथ जो करते हैं वह या तो अच्छाई को बढ़ाता है या अधिक बुराई पैदा करता है। धन का उपयोग ईश्वर के उद्देश्यों या स्वार्थी लक्ष्यों दोनों के लिए किया जा सकता है, यह आप पर निर्भर करता है। धन के विषय में बाइबल में एक पद है, 1 तीमुथियुस 6:10, जिसे गलत तरीके से बताया जाता है, जिसमें कहा गया है कि धन प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लेकिन इस वचन की वास्तविकता अलग है। इंसान को संसार की व्यवस्था के अधीन रहना होगा और व्यवस्था यह कहती है कि संसार में जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंसान व्यवस्था के अधीन होकर विश्वास से भटक जाता है और पैसों का मोह पाल लेता है, जिससे उसका जीवन सत्य मार्ग से भटक जाता है। इसीलिए हमें शारीरिक धनी होने के साथ साथ आत्मिक धनी भी होना चाहिए। खजाना धन से अलग होता है। आपने कहते हुए सुना भी होगा कि अगर खजाना मिल जाए तो मैं धनी बन सकता हूँ। खजाना कीमती और मूल्यवान होता है, लेकिन आत्मिक खजाने की बात करें तो एक मसीही के लिए वचनों से मूल्यवान क्या हो सकता है, क्योंकि वचन वह मूल्यवान खजाना है जो इंसान की आत्मिक स्थिति व शारीरिक स्थिति दोनों को बदल देता है, क्योंकि वचन निर्मल, शुद्ध और पाक है। हम वचन देखें भजन संहिता 12:6 आए, परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। आमीन। उसी प्रकार सत्य वचन वाला व्यक्ति भी परमेश्वर की दृष्टि में खजाने के समान है और परमेश्वर इन्हें बहुत कीमती समझता है। लेकिन कुछ लोग विश्वासघाती हो जाते हैं और अपना मोल खो देते हैं। हम वचन देखें बिलाप की 4:2 आए, सिय्योन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। आमीन। यानी सिय्योन के निवासी बहुत मूल्यवान थे, जिनका मूल्य सोने की तोड़ में तुलना था, लेकिन अब उनके साथ शत्रु ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे मिट्टी के पुराने घड़े हैं। इसलिए हमें विश्वासघाती नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर की नज़र में एक मूल्यवान खजाने के रूप में स्थिर रहना। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी जय मसीह।